अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 84 84वां दिन अल्लाह के हुक्म से, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलो आप लोगों को एक चीज़ समझाऊँ। जो कल बात चल रही थी अपनी काय की मूंगफली और बिनोला, ठीक है ना। अब ये इनकी जुगाड़ तो मैं करके लिया है। अब ये देखो, मैं एक मिनट उसकी पन्नी फाड़ के समझा देता हूँ बिनोला किस टाइप की दिखती है, वो भी देख लो। जिन लोगों को नहीं मालूम कि बिनोला होती किस टाइप की है तो वो भी देख ले, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, ये है कपास, ठीक है ना। ये होती है बिनोला, ये होती है सब बिनोला। सेल्फ फीडिंग के वाले बकरों को किस तरीके से क्या खिलाना मैं वो समझा देता हूँ। इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी आप लोगों को आज इस पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है ना। किस तरीके से क्या खिलाते हैं और किस तरीके से क्या नहीं खिलाते। तो ये 200 ग्राम है, ठीक है ना। 200 ग्राम बिनोला। अगर आपके पास टाइम कम है, इसको ज़्यादा जल्दी गलाना हो तो आप इसको गर्म पानी में गला सकते हो, जो कि आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है और आप फ्री भी हो तो आप इसको 2-2.5 घंटे गला सकते हो, ठीक है ना। पानी का इंतज़ाम करा, ये देखो, ये समथिंग 1 लीटर पानी डाल दिया। ये देखो, ये इस पानी में गलने के लिए छोड़ दिया ऊपर ने, ठीक है ना। और ये है मूंगफली, ये भी 300 ग्राम मूंगफली है। अब ये भी किस तरीके से क्या गलानी है अपन को, ये भी देख लो। ये अपन ने ली, ये इतनी बहुत है एक बकरे के लिए। ये समझो 100 ग्राम समथिंग होगी, ये इतनी बहुत है। तो ये माशाल्लाह इतनी हो गई 150 ग्राम, ठीक है ना। समझो ये हो गई 200 ग्राम समथिंग होगी, 200 ग्राम 150 ग्राम है ना। इसके अंदर कितना पानी लेना है, इसके अंदर आधा लीटर समथिंग, आधा लीटर से ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लेना है क्योंकि ये अपन को पिलाना पड़ती है गाढ़ी, है ना। अगर ये समझ के लो, अगर ज़्यादा पानी में हो गई तो इसका पानी हो जाएगी पिलपिली हो जाएगी, मतलब समझो ख़राब। बिनोला के साथ कहानी क्या होती है, ये आप आराम से पानी इसका हटा सकते हो, है ना। तो ये इजली पानी हट जाएगा इसका, और इसका पानी नहीं हटता तो इसलिए इसके अंदर पानी कम पहले लिया जाता है। उसके बाद आप पानी बढ़ा सकते हैं अगर ज़्यादा गाढ़ी है तो, ठीक है ना। देखो ये तो अपना फ़ौरन करना स्टार्ट हो जाती है गलना, ये देखो हो गई ना गलना स्टार्ट। ये समझ के लो ये हो जाती है 1 घंटे के अंदर कंप्लीट। लेकिन इसको लगता है टाइम ज़्यादा। देखो अभी इसके रूहे भी नहीं फूट रहे, देखो, ठीक है ना। ये देखो, जैसी की थी वैसी की छुड़ेगी। तो ये इस तरीके से ये है। 2 तो हो गई, ये तीसरी तगाड़ी काय के लिए धो के रखी अपन ने। अब तीसरी तगाड़ी वो है बिनोला के कॉम्बो में, ठीक है ना। अब बिनोला का कॉम्बो क्या होता है वो भी दिखाऊं आपको। अगर आपको समझो क्या करना है, आपको बकरे के लिए करना है ना। तो आप बकरे के लिए जितना भी आप दाना खिलाते हो उसको खिलाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपने 100-200 ग्राम ले लिया, जो भी आप दाना खिलाते हो, ठीक है ना। चना भी आपने 1-2 मुट्ठी चना ले लिया, ठीक है ना। तो ये इतना सिर्फ दाना एक बकरे के हिसाब से बहुत है, जिसके अंदर वो इजली बिनोला चली जाएगी ना। और ये देखो, इसके अंदर ही ज़्यादा पानी जाए तो चलेगा। ये इसके अंदर डाल दिया अपन ने काय में, दाने के अंदर भी पानी। ये हो गया दाना, ये हो गई मूंगफली और ये हो गई बिनोला। अब इन तीनों का रीज़न क्या है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इन तीनों की कॉम्बो बनता कैसे क्या है मैं आपको वो भी दिखा दूँ, है ना। तो ये देखो साहब, ये बन गया है कॉम्बो, है ना, बकरों को मोटा करने वाला। अब ये होगा किस तरीके का, कैसे क्या तैयार। अब इसको हो जाने दो कंप्लीट, उसके बाद मैं आप लोग को सारी की सारी प्रोसेसिंग इंशाल्लाह आगे की समझा दूंगा, ठीक है ना। जब तक मैं भी कपड़े चेंज करके बकरों के लिए भरना स्टार्ट करूँ और सारी की सारी चीज़ें आपको उस टाइम में बता दूंगा, ठीक है ना। अभी आज का ब्लॉग जो है ना टोटल अपन इसी के ऊपर बना देते हैं, इसी की जानकारी के ऊपर, ठीक है ना। फार्म वार्म जैसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें फार्म को भी अपन आखिरी में बताएंगे। बाकी जो भी जितना भी मामलेदारी है इन लोगों की, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ों की। तो पहले इन चीज़ों की आप समझ लो, इनको कैसे क्या करना है, कैसा क्या होगा। जब तक ये हो जाए और अपन काम कर लें थोड़ा बहुत, फिर आगे की कहानी आपको। बकरा भर दिया, ठीक है ना।
एक बकरा भरा मतलब कितना घंटा लगता है, समझो 2 घंटे लगते हैं एक बकरा भरने में, है ना। आप तो और 1.5 घंटा पकड़ के चलो, ठीक है, समझो कितना 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में ये आलम हो गया इसका, ये तो समझा हो गई, है ना, ये हो चुकी है। क्या है ये, इसको लगा हटा दो। तो ये समझो ये वाली तो हो गई। अब इसके अंदर क्या है, आपको जितने भी उसके अंदर करना हो, जिस हिसाब से भी पिलाना खिलाना हो, तो आप उस हिसाब से इसको खिला सकते हो, ठीक है ना। वैसे तो इतनी गाढ़ी नहीं खिलाते ये, इसको थोड़े से और पानी में देते हैं। इतनी गाढ़ी देना नुकसानदेह है ये। उसका रीज़न क्या रहता है, इसके अंदर से आपको कंकर निकालने हैं। क्या निकालना है इसके अंदर से, कंकर। इसके अंदर कंकर होते ही हैं, कुछ भी कर लो आप मूंगफली की खली में, ठीक है ना। इसके अंदर से कंकर निकालेंगे कैसे, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद, किस तरीके से इसके कंकर निकालना है ना। बाकी ये है बिनोला। 2 घंटे में इसका अगर हाल देखें अपन, तो समझो ये भी हो गई ना, ये भी हो गई। इसका होने का पता कैसे चलेगा अपन को, कि इसके अंदर जो लड्डू जैसे होते हैं गुच्छे टाइप के, ठीक है ना, तो वो नहीं बन रहा, जो कि अच्छी बात है ना। ये देखो अपन ने पानी इतना लिया था ना, अपन की अपन ज़्यादा पानी डालते तो क्या होता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें डाल देते ज़्यादा पानी तो पानी बन जाती, फिर क्या करते अपन, है ना। तो ये ज़्यादा पानी से इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा जो है ना और हो जाए, मैं बकरा भी खिला दूँ, और ये अपने 1-1.5 घंटे में अपने अनाज के क्या पोजीशन है, अनाज भी देख लो आप लोग। अनाज भी होने लगा थोड़ा थोड़ा ना, फूलने लगा, देखो ना काफ़ी हद तक फूल गया। गेहूँ भी फूलने लगा। तो ये हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ बेहतरीन तरीके से कि इसको खिलाते किस तरीके से हैं। सेल्फ फीडिंग वाले बकरों के ना, इसके अंदर भराई वाले बकरों की कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ सेल्फ फीडिंग वाले बकरों के लिए ही है ना, सिर्फ खाली सेल्फ फीडिंग वाले बकरों के लिए ही है। ये भराई वालों के लिए नुकसानदेह होती है, वो भी किस तरीके से, वो भी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये है मूंगफली की खली, ये है बिनोला की खली, ये है दाना। इन दोनों में अहम किरदार दाना रखता है। अब दाना क्यों रखता है किरदार, वो भी अपन इंशाल्लाह आगे बता देते हैं। मैं बकरा भर लूँ एक और बच्चा, उसके बाद सुकून से बात करते हैं ना। तो अल्लाह के हुक्म से समझो अब अपन होगा फ्री टोटल चीज़, ठीक है ना। और उसके बाद अपन ने इसका भी पानी हटा दिया और इसको इतना पतला कर दिया। देखो कितना पतला है ये, दो और से देखना है ना, ये है इतना समथिंग पतला है ना। ये ना ज़्यादा इतना पानी है और ना ज़्यादा इतना वो है कि गाढ़ा की बकरा पी नहीं पाए ना, ये ठीक है ना। ये मतलब बीच का है, ना पानी है और ना गाढ़ा है ना। अब इसको ये मूंगफली को जो है ना आप बहुत सादा तरीके से दे सकते हो, बहुत सादा तरीके से। देखो आपको बॉटल से नहीं पिलाना, किसी चीज़ से भी नहीं पिलाना, ठीक है ना। जो इसके कंकर की कहानी रहती है, कंकर की कहानी समझ के लो। अगर आपके पास कपड़ा हो कोई, जैसा समावार चाय में कपड़ा रहता है ना, अगर वैसा कपड़ा हो तो वो बेहतर है, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है ना। उससे भी कंकड़ हट जाते हैं। और अगर आप जब कंकड़ हटाएंगे कब, जब आपका सेल्फ फीडिंग का बकरा हो, वो भराई वाला बकरा हो, ठीक है ना। क्योंकि ज़्यादा खली पिलाने से मूंगफली की इससे आती है पथरी, स्टोन प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर कंकर पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं ना। और ये देखो ये है मूंगफली ठीक की खली, ठीक है ना। और ये माशाल्लाह इसी तरीके से आप पिला सकते हैं अपने बकरों को। ये देखो भाई अपन ने रख दी बकरों को भैया, ये माशाल्लाह अपन ने पहले ही बकरे को रखी और पहले ही बकरा बेहतरीन। कोई देखो अपन पिलाते नहीं है, सब कुछ भी नहीं करते भाई। ये कि अच्छी चीज़ होती है आपके जानवरों के लिए। अगर आपके बकरे खुल नहीं रहे या फिर आ नहीं रहे या फिर उस हिसाब से लेवल नहीं हो रहा बकरों का, ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप ये खली खिला सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मी में तो नॉर्मल चीज़ें खिलाना चाहिए, अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है दाना तो इतना काम कर नहीं पाता, और आपको एक्स्ट्रा में कुछ चाहिए तो आप उस वजह से खली भी पिला सकते हो। उससे भी आपका बकरा तंदुरुस्त दिखने लगता है। देखो आप माशाल्लाह भी कैसा पतला पतला दिख रहा था लाला, और बेहतरीन तरीके से इसने ये खाई और हो गई। आप सेल्फ फीडिंग वाले बकरों को देते हैं ना, तो आप कम से कम इतनी छोड़ना। अब देखो मैं आपको कंकर दिखाऊं, कंकर जो आप लोगों से बोल रहा हूँ, कंकर आपको दिखेंगे अलग ही। देखो
देखो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, अलग ही दिख जाएंगे कंकड़। ये देखो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये तो ये होते हैं कंकर। इससे होती है स्टोन की प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपको पूरा नहीं पिलाना है, सेल्फ फीडिंग के वाले बकरे को आपको बचाना ही है, ठीक है ना। आप सोचो कि पूरा चाट ले, ऐसा नहीं चढ़ाना आपको, थोड़ा बहुत बचा लो तो वो बेहतर रहता है, ठीक है ना। अब बारी आती है गाय की, अब बारी आती है मूंगफली की, है ना, ये है बिनोला की। अब इसको किस तरीके से खिलाना है मैं आपको वो बताऊँ, है ना। मूंगफली की में क्या है, जो मैं अब मूंगफली कह रहा हूँ, सॉरी बिनोला। बिनोला में क्या है कि आपको बहुत पहले तो बेहतरीन तरीके से इसको मसल लेना है, जिससे कि अंदर का जो इसका रस है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद अपना अच्छे से काम करने लगा तो स्मेल आने लगेगी इसके अंदर से, बिनोला में से ना। जब स्मेल आएगी तो बकरे को चाहत होगी, समझ रहे हैं आप। थोड़ा गौर से देखना, वीडियो बहुत काम की है। तो चाहत होने लगेगी और इसका रंग ज़्यादा ग्रीन होने लगेगा, ठीक है ना। जब ये ग्रीन हो जाएगी तो बेहतरीन हो जाएगी। ये देखो ये है। आप इसको सादा भी खिला सकते हो, ठीक है ना, सादा भी खिला सकते हो बहुत आराम से। और इसका सबसे अच्छा तरीका तो वैसे यही रहता है कि इसके अंदर जो है दाना ऐड कर दिया जाए। दाना ऐड करने से क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। दाना ऐड होने से होता ही है कि जो बकरा नहीं खाता वो भी बहुत आराम से खाने लगता है। और जो बिनोला है ना, इसकी जो लगने की क्षमता है, समझ के लो, मतलब समझो कि जो काम कर रहा नहीं कर रहा, ये दाने से आप खिलाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है बिनोला, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये देखो ये हो गई बिनोला आपकी तैयार। आप इसमें सूखा दाना भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका बकरा अगर खाए तो वो बेहतर है, अगर नहीं खा रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गीला दाना भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो साहब, ये हुआ मसाला मटेरियल तैयार अपना 2 बकरों का। ये कम कम ही दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ऐसा बहुत बहुत सारा नहीं दिखा रहा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा ही खिला दिखाऊँ आपको, खिला के भी, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से आपको खिला देना है, खा लेंगे इंशाल्लाह ताला जानवर तो सारे अपने। एक और तगाड़ी लेके आओ, उसमें भी थोड़ा बहुत ऐड कर दूँ, दूसरे बकरों को भी चेक करा दूँ क्या कहानी। अपन भी नहीं खिलाते, इन्होंने देखो एक खली बचा दी। तो ऐसा होता है बाई चांस, कभी कभी खली नहीं पीते बकरे कुछ, है ना। अभी देखो माशाल्लाह ये छोटू पी रहा है, वो नहीं पी रहा। अब आप जो नहीं पी रहा तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बाटल से पिलाएंगे, ठीक है ना। तो बाटल से भी पिलाएंगे तो आखिरी की कुछ खली आपको बचाना ही पड़ेगी, जिससे कि उसके कंकर पत्थर ना जान जाए, ठीक है ना। थोड़ी बहुत बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन ये कि आपके बकरे की जान बच जाएगी उससे, ये बड़ा मसला है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को समझना आप, क्योंकि होता क्या है, कंकर भारी होता है और आराम से बैठ जाता है। और ये चीज़ तो ऐसी है, अगर आप कंटिन्यू करेंगे बकरे को तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चीज़ करना कब है, बकरे को दाना खिला लो, या फिर कम से कम खिलाने से कम 4 से 5 घंटे पहले आपको खिलाना है ना। अगर ये खिला लिया आपने, आप सोचो कि तुरंत में आपने बकरे को दाना खिला लो, तो दाना नहीं खाएगा, है ना, ना दाना खाएगा ना पत्ती खाएगा। ये देखो ये होते हैं कंकड़, ये दिख रहा है ना, ये कंकड़ है ना। तो इस तरीके से अपन ने ये मूंगफली की खली खिलाई थी, और वहाँ पर देखें अपन क्या कहानी है। आराम से देखो, ये तो माशाल्लाह खा रहे हैं साहब बेहतरीन, ये नहीं खा रहे, तो अब इनकी तगाड़ी चेंज करते हैं। ये देखो ये खा रहे हैं। अब इसके अंदर होता ही है कि ये दाने की वजह से ये खा लेते हैं जानवर, गाय की वजह से अगर नहीं भी खाता बकरा तो ये दाने की वजह से खा लेता है ना। कोई भी नया बकरा होता है तो वो दाने से बहुत अच्छे तरीके से खा लेता है। देखो अब ये खा रहा है, लेकिन ये वो कितना मक्कार है, हटो उधर, ये समझो, समझ रहे हैं आप। जो इसको देखो, अब ये बेचैन होगा। अब ये भी समझो, देखो भले ही मूंगफली की बिनोला नहीं खा रहा, लेकिन ये दाने की वजह से खा ले रहा है ना। देखो इसको और से जैसा चिंग चिंग के खाएगा, लेकिन ये दाने की वजह से खा लेगा। इसी वजह से नए नए मामलेदारी में इसको ऐड करा जाता है। देखो दिख रहा है आपको खाता हुआ, ठीक है ना। तो ये कहानी होती है। इसी तरीके से अगर आप बिनोला
या मूंगफली की खली खिलाएंगे या पिलाएंगे तो इनका बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। महीने का समझ के चलो 7-8 किलो 10-10 किलो भी मतलब ले जाते हैं बकरे भाई। इतनी खतरनाक कहानी है इन चीज़ों की, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना टाइम टाइम पे अच्छी लगती हैं। आप सोचो कि ये सर्दी में भी चला लें और बारिश में भी चला लें तो ऐसा नहीं। ये सिर्फ खली अगर आप गर्मी में चलाएं तो ही बेहतर है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये पानी की चीज़ होती है, लिक्विड डाइट होती है। इससे ये मूंगफली की खली अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, नए नए चालू करेंगे तो गारंटी के साथ 90% नाक आने लगेगी बकरे की और नज़ला ज़ुकाम सर्दी होएगी ही होएगी 90%, ठीक है ना। मूंगफली की खली से, बिनोला से नहीं होती, लेकिन कुछ कुछ बकरों को हो जाती है, नाक बहना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो इतना मसला नहीं होता। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ बकरा उलझन में आ रहा है तो जब आप इस चीज़ को बंद कर दो, ठीक है ना। बाकी तो वैसा ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेहतरीन तरीके से खा लेते हैं बकरे, खाने पीने के बाद बहुत अच्छे और बहुत तंदुरुस्त हो जाते हैं। क्योंकि लिक्विड डाइट है, जितना बकरा पानी आ जाता है बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा बॉडी पानी को एब्जॉर्ब कर कर उभर के आती है, ठीक है ना। तो ये होती है बिनोला खिलाने का सही तरीका, और बिनोला और मूंगफली सही खिलाने पिलाने का तरीका। और ये खिलाना कब है फिर से सुन लो, दाना खिलाने से कम 5 घंटे पहले, ठीक है ना। और दाना खिलाने के बाद भले ही खिला दो आप, लेकिन दाना खिलाने से 5 घंटे कम से कम 5 घंटे चाहिए इसको खिलाने के लिए, है ना। मतलब कैसा कि अगर आप ये खिला दो पहले फिर दाना खिला दो तो नहीं खाएगा दाना। पहले आपको दाना खिलाना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें खिलाना है, क्योंकि दाना इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों पे, है ना। तो चलिए हो गई सारी बातें। इंशाल्लाह यही अमल करेंगे आप, अगर आपके बकरों के ऊपर ट्राई करेंगे इसी तरीके से तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए वही सारी बातें आपकी ख़त्म। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह।